कहीं रास्ते से गुजर रहे हैं तो ऐसे व्यक्ति दिख रहे हैं कि बेचारे खाने के बेचारे परेशान हैं, सोए हुए, कंबल नहीं है, बिस्तर नहीं है। तो हमने दिमाग में हमारे बैठ गया कि इनको मदद करना होगा। हाँ, बहुत सारे हॉस्पिटल का इतना चार्ज होता है कि वो कई सारे लोग एफोर्ड नहीं कर पाते उसको। तो अगर आप इसमें सपोर्ट कर रहे हैं लोगों की, तो कहीं ना कहीं आप लोगों की ज़िंदगी को भी वापस लौटा पा रहे हैं। लेकिन वहाँ पे थोड़ा अपने को ये तकलीफ हो रहा था हाँ, कि अगर हमारे परिवार हैं और हमारे परिवार में किसी को ऐसी बीमारी हो जाती है, हाँ। उनको क्यों घर से बाहर निकाला जाता है। आपको कभी से डर नहीं लगा कि हाँ कोविड-19 में मुझे कोरोना हो जाएगा तो फिर मैं क्या करूँगा, और उस सिचुएशन में मदद की आपने? अगर ऐसे भारत में हर भाई लोग सोच लेंगे हाँ, तो फिर मदद कैसे करेंगे। हम तो कुछ नहीं है। सर आइडिया कहाँ से आया कि हाँ मुझे भी ह्यूमैनिटी फाउंडेशन का एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाना है, लोगों की मदद करनी, ये आइडिया कहाँ से मिला आपको? मैं जा रहा था, अचानक से पैर हमारा ऐसा डिस्बैलेंस हो गया, तो हमारा जो फिल्ली का जो है कटोरी से पूरा खुल गया था, टूट गया था। उस टाइम हमें बहुत तकलीफ हुआ। एक परिवार चला रहे, हमारी फैमिली है, हम साथ में बच्चे भी हैं, कौन मदद करेगा। सर क्या दुआएं काम आती है? 100% आती है। आपको सर किस मोमेंट पे लगा कि नहीं यार मुझे ये काम नहीं हो सकता, लेकिन लोगों की दुआएं, लोगों का सपोर्ट, यहाँ पे मुझे लगा कि हाँ ये ऐसे कुछ चमत्कार हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम कुमार, फिर से एक नए पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अभी तक के पॉडकास्ट में मैंने कई सारे ऑफिसर को बुलाए और कई सारे अच्छे पर्सनालिटी को इनवाइट किया था, लेकिन आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो काफ़ी यूनिक और एक अच्छे व्यक्तित्व के इंसान हैं, जिन्होंने अपने जीवन में उन लोगों की मदद की है, जिन्होंने समाज के लिए अपना वो बलिदान दिया है जो आमतौर पर हर इंसान नहीं दे पाता है। इन्होंने समाज के लिए उन तबके के लोगों की मदद की है जो लोग अपने जीवन में किसी न किसी तरह से असमर्थ थे कोई भी काम करने में, चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वह रहन सहन में हो। उनको पूरी तरीके से मदद की है आगे बढ़ने में और उनको सपोर्ट किया है अपने जीवन को जीने में। और इन्होंने कोविड-19 के समय उन लोगों की मदद की जो लोग असहाय थे पूरी तरीके से अपने जीवन में कुछ भी करने के लिए। आज हमारे साथ बैठे हुए हैं एक सर, जिन्होंने एक समाज सेवक हैं और लोगों को समाज में इस तरीके से मदद करते हैं जिससे वो किसी भी तरीके की परिस्थिति से बाहर निकल सके। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में आने के लिए। तो सर सबसे पहले इस पॉडकास्ट की शुरुआत करने से पहले मैं आपके बारे में थोड़ा जानना चाहूँगा कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपकी एजुकेशन क्या रही है। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नूर खान है और मैं रहने वाला उत्तर प्रदेश, सिद्धार्थ नगर डिस्ट्रिक्ट है हमारा। और मैं यहाँ आने के लिए और सबसे पहले मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो आपने बुलाया आपने और बहुत सारी चीज़ें जो आपने हमारे बारे में लोगों तक मैसेज पहुँचाए, उसके लिए भी मैं आपको थैंक्स बोलना चाहता हूँ। और जैसे कि आपने कहा कि आपने अपने बारे में कुछ बताइए। मैं बहुत 2012 के आसपास में मेरा मुंबई में काम करते थे हम लोग। हाँ। एक रोज़गार होता है लोगों का, इस तरीके से हम काम करते थे। हमारा काम काफ़ी ऐसे ही कुछ कंपनी में चलते रहते थे जो पीओपी डिजाइनिंग के काम होता है। आजकल तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छा लोग कर भी रहे हैं इसको, डिजाइनिंग इसमें। हाँ। तो मैं गोरेगांव में हमारा छोटा एक्सीडेंट हो गया था। हमारे पैर था लेफ्ट साइड का। अच्छा। तो पैर मेरा फ्रैक्चर हो गया था। तो वहाँ से हमारा कैसे काम धंधा, मैं 1-1.5 साल घर पे बैठ गया और माली हालात भी बहुत कंडीशन ख़राब हो गया था। तो कंडीशन में ऐसा हो गया कि काम धंधा पूरा हमारा बंद हो गया। घर पे रह गया और ठीक है, लोगों की दुआएं अपने साथ थी। अच्छा खासा ट्रीटमेंट हुआ और फिर अपने पैर पे हम खड़े हो गए। तो ये है कि जो बिजनेस हमारा था एकदम पूरा ख़त्म हो गया था। हाँ। तो इनसे उनसे कांटेक्ट करते करते हमने जॉब चालू कर दिया। जॉब किया हमने, कुछ टाइम तक जॉब किया। हमारे कुछ दोस्त के ज़रिए से लोगों के साथ में जुड़ के जो एनजीओ रहती हैं, हमने काम करने लगा। हाँ। तो काफ़ी हमें हमारे एरिया में आस्ते आस्ते काम कर रहा था, एक दूसरे से देख देख के मैंने कुछ हमारा स्टार्ट था ये। हाँ। तो मैंने सोचा कि ये काम मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ। कि लोगों को जब मदद कर, उनके चेहरे पे जो मुस्कान आती है, जो उनके दिल से दुआएं निकलती है, बहुत अच्छा लगता है। तो हमने सोचा बहुत अच्छा है, तो हम कंटिन्यू करते इसको।
तो करते करते ये समझ के चलिए हमने काफ़ी साल इसमें टाइम दिया। हाँ लेकिन क्या है, काम करने के साथ साथ ना अगर किसी को आप आगे ज़्यादा बढ़ा देते हैं हाँ तो बहुत कम है कि वो आपके साथ वफादार हो गया। हाँ वो बिल्कुल। ये सोच लेते हैं ऐसा ना हो ये कहीं आगे बढ़ जाए। हाँ बिल्कुल, ये लोगों में होता है। ये लोगों में होता है। इससे क्या होता है, लोग नहीं सोचते ये आगे बढ़ गया तो हम पीछे हो जाएंगे। हाँ तो इसी तरीके हमारे साथ भी हुआ। हम्म, लोग हमको देखे कितना नाम हो रहा है और काफ़ी लोग बीच में चर्चा में आ रहे हैं, तो हम हाँ क्यों ना इसको थोड़ा पीछे किए। हम्म, तो बहुत लोग हमको इग्नोर करने लगे। हाँ तो हमने कहा ठीक, खैर कोई बात नहीं, हमारे साथ बहुत सारे मुसीबतें भी आती गई, हमने छोड़ दिया। फिर कोविड के समय में देखा कि काफ़ी लोग परेशानी हालत में चल रहे हैं। राशन का हो गया, खाने का हो गया, हाँ बेचारे किस कंडीशन में हैं। और हॉस्पिटल के मामले में ऐसे ऐसे कंडीशन हो जाती है कि इंसान उस टाइम सोच लेंगे तो अपने बोलते ना कि आंखों में आंसू आ आंसू आ जाते जाए। हैं हाँ कि अगर वो कोविड की देखा जाए तो हमारे भारत के जो पुलिस प्रशासन लोग हैं, हाँ जो डॉक्टर हैं, उनको, जो हमारे बॉर्डर पे सैनिक लोग हैं, उन्हें उनको तहे दिल से मैं सलूट करता हूँ। जो उनका योगदान रहा लोगों के बीच में, अपने परिवार छोड़ के लोगों के बीच में हमेशा ड्यूटी निभाए। हाँ डॉक्टर हो गए, पुलिस प्रशासन हमारे हो गए, हम्म, जो हमारे सैनिक हैं, देश के लिए बॉर्डर पे खड़े रहते हैं। और आस्ते आस्ते हम ये सारी चीज़ें तो देखते ही आ रहे हैं, लेकिन हम कहें क्यों नहीं लोगों तक मदद पहुंच जाए। हम्म, तो हमने छोटा छोटा राशन का किट लोगों से उनसे रिक्वेस्ट करके लेके उन तक पहुंचा देते थे। ओके। जब उनके घर में पहुंचता था हाँ तो लोगों का चेहरे पे मुस्कान आता था। ये समझ के चलिए उनको खाने का एक एक टाइम का बेचारे का वांदा हो जाता था। हॉस्पिटल के बिल के मामले आ जाते थे। हाँ लेकिन हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं कि हम हॉस्पिटल का बिल पे कर दें। लेकिन आस्ते आस्ते ये करते लोगों का राशन पहुंचाना, उनको मदद करना, ये हमें एकदम दिल पे ये हो गया कि हमें यही करना है। हाँ साथ साथ हमारा काम धंधा चलता रहता था। उसके बाद में हमने ये राशन का जो हमने सिलसिला चालू किया, लोगों को खाना खाने के लिए सिलसिला चालू किया, तो हमने कहा कि अगर इस तरीके से रोड पे बेचारे हैं, हाँ उनको खाना कौन खिलाएगा। वो तो है। तो बहुत सारी चीज़ से दिक्कतें आ रही हैं, कैसे इन तक पहुंचा जाए। जी सर आप एक ह्यूमैनिटी फाउंडेशन शुरू किया है, जी। तो उसका सर आइडिया कहाँ से आया कि हाँ मुझे भी ह्यूमैनिटी फाउंडेशन का एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाना है, लोगों की मदद करनी, ये आइडिया कहाँ से मिला आपको? बहुत अच्छा सवाल आपने किया थैंक यू सर। कि ह्यूमैनिटी फाउंडेशन आपने कैसे आपके दिमाग में और आपने स्टार्ट किया। हाँ सबसे पहले है कि ह्यूमैनिटी फाउंडेशन एक मानवता के हिसाब से बनाया हमने। हाँ भारत के अंदर एक मानवता बहुत ज़रूरी है, हम्म, भाईचारा हमारा बहुत ज़रूरी है, और जो भी ऐसे गरीब व्यक्ति हैं उनको मदद करना भी बहुत ज़रूरी है। तो हमने कोविड के बाद में 2022-23 में हमने ये सोचा कि लोगों के साथ हम जुड़ के काम कर रहे हैं, लेकिन प्रॉपर नहीं उन तक पहुंच पा रहा है। तो हमने सोचा कि अपना खुद का फाउंडेशन बनाया जाए। ठीक है, हमारे साथ हैं हमारे मुगोली आपा, वो समझ लीजिए हमारी बड़ी सिस्टर हैं, उन्होंने हमको बहुत सपोर्ट किए हाँ कि भाई आप कीजिए, हम आपके साथ हैं। हाँ, नूर बानो घोष नाम है उनका आपा का। हाँ तो हमने कहा ठीक है, तो ये हमने बनाया। तो इसके ज़रिए से जब हम रजिस्ट्रेशन होके हमारा आया तो ये हम कंटिन्यू कर ही रहे थे, लेकिन हाँ उतना नहीं कर पा रहे थे प्रॉपर से। लेकिन जब हम हमारे ह्यूमैनिटी फाउंडेशन जो रजिस्ट्रेशन करके आने के बाद में और लोगों तक फिर हम जाने आने लगे, तो ये है कि जब हम कहीं रास्ते से गुजर रहे हैं तो ऐसे व्यक्ति दिख रहे हैं कि बेचारे खाने के बेचारे परेशानी है, सोए हुए, कंबल नहीं है, बिस्तर नहीं है। ऐसे लोगों को हमने दिमाग में दिया है, तो हमने दिमाग में हमारे बैठ गया कि इनको मदद करना ज़रूरी है। हाँ आज हर इंसान काम धंधा करके अपना घर बिल्कुल। काटता है, घर के परिवार जिलाता है। हम भी उसमें से हम काम धंधा करके हमारे परिवार को हम जियाते हैं, हमारे हाँ बच्चे हैं, हम अच्छे से खा पी रहे हैं, लेकिन उनका कैसे, हाँ उनका कौन ध्यान दे। तो हमने कहा इनको मदद करना बहुत ज़रूरी है। तो ये आस्ते आस्ते हमने क्या किया, 2 लोग 4 लोग ऐसे मदद करते करते आज की तारीख में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से, लोगों की दुआओं से आज हम कम से कम ने काफ़ी 150 200 जैसा भी होता है, हाँ लोगों तो मदद हो जाता है। ये जहाँ पर कोई नहीं वहाँ पे ह्यूमैनिटी फाउंडेशन के माध्यम से खड़े होते हैं।
ओके सर, मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा है, उसको शिक्षा के क्षेत्र में या किसी भी तरीके से अगर आपसे मदद चाहिए, जी। तो सर वो आपसे कैसे कनेक्ट कर सकता है? हमारा तो सबसे पहले कि सोशल मीडिया से हमारे पास कांटेक्ट हो जाता है लोगों का, ओके। और आज के तारीख में हमारी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जाएंगे, तालुका में जाएंगे, तो हाँ। हॉस्पिटल का विषय आता तो एक दूसरे से कांटेक्ट करके आ जाते हैं। हाँ। तो आज के समय में सोशल मीडिया सबसे फर्स्ट हम्म। कि आज किससे भी कांटेक्ट करना सोशल मीडिया आसान हो गया है। हाँ। तो वहाँ से कांटेक्ट लोगों से हो जाता है। हाँ, तो सर आपके जितने भी सोशल मीडिया हैंडल है मैं यहाँ यूट्यूब पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगर किसी भी को भी सर से कनेक्ट होना है या उन किसी भी तरीके से सपोर्ट चाहिए तो सर से आप कनेक्ट कर सकते हैं। सर यहाँ पे मेरा अगला सवाल है कि आपका सबसे पहला सोशल वर्क प्रोजेक्ट कौन सा था? हमारा सबसे फर्स्ट हमारा आया था हॉस्पिटल का। हॉस्पिटल का? जी। उसमें आपने क्या किया था? हॉस्पिटल का ऐसा था कि जब हमें एक एनजीओ के माध्यम से जुड़ के काम कर रहे थे, हाँ। तो हम बिल कम कराने लिए जाते थे। हाँ। कि भाई इनका बिल कम कर कम, दिए, रिक्वेस्ट कर लेते थे कि बेचारे गरीब लोग हैं। हाँ। तो बहुत ऐसे हॉस्पिटल हैं जो हमको बहुत सपोर्ट करते थे। ठीक है सर, आप एक एनजीओ से काम कर रहे हैं, एक मानवता के हिसाब से काम कर रहे हो, तो हम जरूर रिस्पेक्ट करेंगे और हम कम करके देंगे। हाँ। तो बिल 100% कम करते थे। ओके जी। सर, अभी हॉस्पिटल का काफ़ी सारा देखा जाता है कि बहुत सारे हॉस्पिटल का इतना चार्ज होता है कि वो कई सारे लोग अफोर्ड नहीं कर पाते उसको, और पैसे नहीं होने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। तो अगर आप इसमें सपोर्ट कर रहे हैं लोगों की, तो कहीं ना कहीं आप लोगों की ज़िंदगी को भी वापस लौटा पा रहे हैं। इसमें कैसा मालूम है ना कि जैसे क्या कि हमने बिल के लिए हमने बहुत फाइट कर रहा था हॉस्पिटल। हाँ। लेकिन कहीं ना कहीं हम ये भी सोच लिए कि चलो ठीक है, हम बिल तो कम करा लेते हैं। हाँ। हॉस्पिटल भी हैं, चलो बेचारे वो समझ के हमारे जबान पे कम करते थे। हाँ। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो बिल्कुल नहीं पे कर पाते हैं। हाँ। उनका क्या, उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, तो उनको कहाँ से फंड मिलेगा, कैसे सपोर्ट होगा? तो उनके तो वहाँ पे ह्यूमैनिटी फाउंडेशन खड़ा होता है। हाँ। हमने यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, बहुत काफ़ी जगहों से, बहुत काफ़ी स्टेट से हमारे पास आए हैं। हाँ। और इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनकी मदद भी किया। बड़े बड़े पेशेंट का हमने। हाँ। एक पेशेंट हमारे पास आया था बिहार से। ओके। उनका ट्यूमर समथिंग 2 या 2.5 वजन था, उनका वेट था। अच्छा। गले पे था। बेचारी 4 साल से परेशान थी। खर्चा काफ़ी जा रहा था उनका, 5-6 लाख के ऊपर खर्चा जा रहा था। बेचारे बहुत गरीब थे। यहाँ तक मुंबई हमने बुलाया उनको ट्रीटमेंट कराने के लिए, लेकिन वो परिवार डर रहे थे, ऐसा ना हो कि ज़िंदगी से जा चुके, कुछ हो जाए इनको। लेकिन हमने उनको हिम्मत दिया, आप टेंशन मत लीजिए। आप पैसे से मजबूर हैं, हिम्मत मत हारिए। वहाँ पे मैं खड़ा हूँ। अल्लाह के फजलो करम से उनका मदद किया हमने, ट्रीटमेंट किया। आज अच्छा खासा औरत है, उसका हम फोटो भी आपको बता देंगे। ओके, हाँ मैं डाल दूंगा स्क्रीन पे सर। सेम कंडीशन एक हमारे नाला सुपारा में एक बेचारा था, पेट का ट्यूमर था इनका, बड़ा हो गया था, रोड पे सोया रहता था। तो बारिश की मौसम था, मैं जा रहा था, एरिया से गुजर रहा था, तो एक शटर था, ऐसे दुकान के बाहर रहता है, शटर बना के रहते, तो वहाँ पे सोया था। तो मक्खी बहुत बैठे थे उसके ऊपर। तो करीब में गया, हमने क्या हुआ आपको? तो उनका हालत देख के तो सवाल तो करने की अपनी उचित नहीं है कि सवाल करें। खुद दिख रहा है सामने, तो परिवार भी थे उनके, ऐसा नहीं है, लेकिन घर से निकाल दिए थे। रीज़न ऐसी कंडीशन थी कि उनके सामने बैठ नहीं पाते थे लोग, बास आते थे। उनको हमने वादा किया ये आपका ट्रीटमेंट हम करा के देंगे। खर्चे गए, काफ़ी गए खर्चे, उसका भी हम आपको फोटो दे देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज अच्छा खासा खुद काम कर रहा है, जी रहा, अपने परिवार के भी साथ है। लेकिन वहाँ पे थोड़ा अपने को ये तकलीफ हो रहा था कि अगर हमारे परिवार हैं और हमारे परिवार में किसी को ऐसी बीमारी हो जाती है, उनको क्यों घर से बाहर निकाला जाता है? आज बहुत से ऐसे हमने लोगों को देखा है, हम आश्रम में विजिट करते हैं, अपने मदर को, फादर को ले जाके आश्रम में डालते हैं, वृद्धाश्रम में डाल देते हैं। तरह तरह के लोग वहाँ पे रहते हैं, बातें करते हैं, बहुत अलग सी। लेकिन एक आश्रम चलाने वाला बेचारा उनको पाल रहे हैं। लेकिन वहाँ पे ये बात आ जाती है, एक आश्रम चलाने वाला 50, 100, 200, 300 लोगों को पालता है, चाहे वो भीख मांग के पालता है या किसी की मदद के लिए पालता है, लेकिन वो उनके फादर माँ को पालता है। एक औलाद जिसको जन्म दिया माँ ने, 9 महीने अपने कोख में रखा, उनको जन्म दिया, छोटे से बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, शादी किया, बीवी आ गई, छोड़ दिया, माँ को आश्रम में डाल दिया।
हम उन भाइयों से भी कहना यही चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से, हाँ। अपने माँ को आश्रम में मत डालो, ये मेरा रिक्वेस्ट है पर्सनली। अपने फादर को आश्रम में मत डालो। वो माँ ने आपको किस कंडीशन से पाल के बड़ा किया है, किस कंडीशन से, अपना निवाला मुंह तक जाता है वो निवाला, फिर भी आपको खिलाती पहले। उनके दिल से पूछो क्या कंडीशन है, और आप शादी होने के बाद, औरत आने के बाद में डायरेक्ट आश्रम में डाल दो। ऐसा मत कीजिए, ये मेरा रिक्वेस्ट है। सर बिल्कुल सही बात बताइए। बहुत सारे पेरेंट्स को उनको वृद्धाश्रम में डाल दिया जाता है, और मैंने भी सर रिसेंटली में, मैं सर जब वृंदावन गया था तो वहाँ पे गौरी गोपाल आश्रम में कई सारे वृद्ध महिलाएं वो अपने परिवार को ढूंढती है वहाँ पे, लेकिन फिर भी वो खुशियाँ उसे नहीं मिल पाती। सुविधाएं सब कुछ है लेकिन वो खुशियाँ नहीं मिल पाती है उसको फैमिली में जो मिलती है। और बिल्कुल अपने पेरेंट्स को कभी भी ऐसे नहीं करना चाहिए। सर मेरा अगला सवाल है कि ह्यूमैनिटी फाउंडेशन की जब शुरुआत की थी आपने, तो सर काफ़ी सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा होगा, तो सर उसको आपने कैसे वहाँ पे प्रॉब्लम को सॉल्व किया और उससे आगे बढ़े? ऐसा है कि अपना काम धंधा चलता रहता था, और उस काम धंधे के माध्यम से लोगों को छोटा छोटा जैसा हो सकता मदद करते करते निकलते रहा। लेकिन कुछ भी हमारे बहुत ऐसे कुछ दोस्त लोग थे जो हमको सपोर्ट भी करते रहे। हम उन अपने दोस्तों के मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उस कंडीशन में हमें बहुत सपोर्ट करते थे। सर जिन मरीजों या गरीबों लोगों की मदद की, उनमें से कोई एक कहानी जो आपको सबसे ज़्यादा दिल छू गया? जी हाँ। कौन सा सर कहानी था वो, अभी जो मैंने थोड़े टाइम पहले आपको बताया मैंने, ट्यूमर जो था, दो था, एक बिहार का था और अपना एक हमारे नाला सुपारा का था। ऐसा था कि मैं आपको बताया कि वो रोड पे सोया था। बीबी हैं, घर के परिवार भी हैं। हमने उससे पूछा भी भाई आपके ऐसा क्यों, और आप इस कंडीशन में यहाँ पे घर पे क्यों नहीं? जब उन्होंने कहा मुझसे कि भाई हमारे घर वाले ने हमको निकाल दिया है। हमने कहा क्यों? बोले इस कंडीशन में कि आप हमारे बीच रह नहीं सकते हैं, और खाना नहीं खा पाता हूँ मैं, क्योंकि बस होता ना मवाद, बहुत गंदा बास होता है। हमने कहा ठीक है। उनकी सारी कहानियाँ सुनने के बाद में हमने कहा आपका ट्रीटमेंट हम करा के देंगे। वो हमने उनको अपने साथ में उनको लेकर गया हॉस्पिटल में एडमिट कराया ट्रीटमेंट। लेकिन हमें वहाँ पे ज़्यादा इमोशनल में जब हुआ, जब वहाँ देखो मेडिकल का एक लीगल प्रोसीजर होता है हॉस्पिटल का, जो वहाँ पे एक पेपर पे सिग्नेचर होती है। अगर हम ओटी में लेके जाते हैं, एक ऑपरेशन के लिए जब ओटी में जाता है तो उनके परिवार से सिग्नेचर कराया जाता है। जब उनकी औरत को हमने फ़ोन किया आप आइए ज़रा, उनके इतना रिक्वेस्ट के बाद हमने बुलाया, लेकिन वो साइन करने के बजाय वो सोच रहे हैं हम अंगूठा लगा देंगे तो भी चलेगा। हमने कहा मैडम आप अंगूठा फिंगर लगा रहे आपका, कोई इतराज़ नहीं, मुझे आप कर सकते हैं। वो हमने करे, लेकिन वो लोग वहाँ पे मुश्किल से मेरे अंदाज से 1 से 2 मिनट रुके, और डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में जाने के बाद जब मुझे ये सवाल किया गया सर इनके परिवार का पेपर पे अभी तक साइन नहीं हुआ है, हमने कहा सर उनका परिवार आ रहे हैं, मैं यहाँ पे हूँ और मुझे जहाँ पे सिग्नेचर करना है आप बता दीजिए। तो बोले ठीक है नूर जी कोई इश्यू नहीं, हम चालू ही रखे हैं, ऑपरेशन ओटी में तो ले जा चुके हैं। वहाँ पे बहुत तकलीफ हो मुझे कि एक परिवार होने के बावजूद भी और लोग साथ नहीं दे रहे हैं। सेम कंडीशन ऐसी एक था कि आश्रम एक था, आश्रम में एक बंदा ऐसा था बेचारा, ऐसा मैं ये दुआ करूंगा खुदा किसी के साथ ऐसा ना करे। अब ये मुझे नहीं मालूम उसके परिवार थे कि नहीं थे, लेकिन बाद में मुझे मालूम भी पड़ा कि शायद थे। उनके पैर पूरा गैंग्रीन था। गैंग्रीन बोलेगा तो पूरा एकदम कीड़े पड़े थे, बड़े बड़े कीड़े हो गए थे। वो आश्रम में केस आ गया था। आश्रम से मुझे कांटेक्ट किया गया कि नूर जी हमारे पास एक पेशेंट है जिसके जख्म बहुत गंभीर हैं, आप यकीन नहीं करेंगे सर। हमने हॉस्पिटल में तो बुलाया, लेकिन जब हॉस्पिटल में लेकर अंदर एंट्री किए, आप ये समझिए जितना टाइम हम यहाँ बैठे हैं आप 2 मिनट बैठ नहीं सकते थे। इतना गंदा पूरा हॉस्पिटल बास आ रहा था। रीज़न कि उसको पूरी कीड़े हुए थे, और वो शायद किसी पुलिस स्टेशन से या कैसे वहाँ तक पहुँचा था, किसी आश्रम तक का। उनका कंडीशन ऐसा था कि बॉडी में केवल उनकी हड्डी दिख रही थी, मतलब गोश्त की
नामो निशान नहीं थे, मतलब ऐसी कंडीशन थी, खाने के बगैर वो टूट गए थे, रोड पे सोए हुए थे। हमने वादा किया भाई इसका ट्रीटमेंट करा के दूंगा मैं, इसके परिवार है नहीं वो हम नहीं सवाल करेंगे, ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी इसका है। हाँ। हमने एडमिट किया, डॉक्टर आए, वहाँ डॉक्टर ने ये बोला कि सर इनका पैर जो है हमें काटना पड़ेगा। मुझे बहुत अफसोस हुआ, बहुत तकलीफ हुआ कि आज हम 2 पैर पे रह के भी कुछ नहीं कर पाते जल्दी, थकावट महसूस होता है, और वो इंसान 1 पैर पे कैसे चलेगा। तो हमने कहा सर देखिए मेडिकल प्रोसीजर तो आपको है, आप डॉक्टर हैं, डॉक्टर एक फरिश्ते के रूप में आते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, तो सर इसकी ज़िंदगी बचना बहुत ज़रूरी है। बोले ठीक है कोई टेंशन की बात नहीं है, इंशाल्लाह हो जाएगा। पैर उसका काटे, वो भी फ़ोटो हमारे पास आपको चाहिए हम दे देंगे, हमारे पास सबका मिलेगा, ऐसा नहीं कि हम और बोलिए आपसे हम कह रहे हैं। आज वो अच्छा खासा है, जख्म पूरा भर गया है, आज भी आश्रम में है वो, और वो आश्रम को भी मैं थैंक्स बोलूँगा जो इंसान को आज भी रखा हुआ है। सर जब आप लोगों की मदद करते हैं तो सर आपको कैसा महसूस होता है? ये समझ के जब हम लोगों को मदद करते हैं इतना खुशी मिलती है कि जितना हमारे परिवार से मिलता है, हमारे माँ के दुआओं से मिलता है, हमारे माँ के मुस्कान से मिलता है हमको खुशी, उतना हम उन लोगों से हमें खुशी मिलता है कि हम आपसे किस शब्द में कहें, उनकी मदद करने पर बहुत खुशी मिलती है। और ये समझ चलना कि हमें बहुत तकलीफ़ों से बचा रही उनकी दुआएं, और खुशी जो मिलती है हम बता नहीं सकते हैं। सर एक दौर हमारा आया 2020 के समय में, कोविड-19 जी, और पूरा कोविड-19 पूरे भारत ही नहीं पूरा विश्व को लॉकडाउन में कर दिया जी, और सभी लोग घर पे थे जी। लेकिन सर उस सिचुएशन में लोग घर इससे बाहर इसलिए भी नहीं निकलते थे कि उसकी जान ही चली जाएगी, उसको कोविड हो जाएगा, तो वो लोग प्रिकॉशन में घर पे रहते थे। जी। लेकिन सर उस सिचुएशन में भी आप बाहर निकल के लोगों की काफ़ी सारे मदद किए, काफ़ी लोगों को घर भिजवाया। उन सिचुएशन में जो लोग आर्थिक रूप से भी प्रॉब्लम में थे या किसी सामाजिक रूप से किसी भी तरीके से प्रॉब्लम में थे, उस समय आपको कभी से डर नहीं लगा कि हाँ कोविड-19 में मुझे कोरोना हो जाएगा तो फिर मैं क्या करूँगा, और उस सिचुएशन में मदद की आपने? देख ऐसा है, सबसे पहले मौत तो बरहक है। हाँ, मौत तो कैसे भी आ सकती है। हाँ वो तो है, लेकिन सर फिर भी एक डर रहता है हर किसी को। डर रहता है, लेकिन क्या है ना, अगर हम डर के अगर ऐसे भारत में हर भाई लोग सोच लेंगे तो फिर मदद कैसे करेंगे। हम तो कुछ नहीं है, हमें तो हमारे से ज़्यादा डर तो हमारे जो भारत के प्रशासन लोग, पुलिस प्रशासन थे, वो डॉक्टर हैं। एक वीडियो देखो वायरल हुआ था काफ़ी, डॉक्टर वाला, मियाँ बीवी का, वो बात जब वो लास्ट कंडीशन में, लास्ट कंडीशन में अपनी एक बोलते पति की इजहार जताते दुनिया छोड़ के गए। तो वो नहीं डर रहे हैं, तो हमें तो उनको सलूट है। और उनको देख के अगर हम नहीं आगे बढ़ेंगे तो कैसे लोगों को मदद हो सकता है। तो सर कोरोना के समय में सर आपको कहाँ से लगा कि नहीं मुझे लोगों की मदद करनी चाहिए? आपने क्या क्या किया उस समय में लोगों के लिए? देखिए जैसे अभी कॉन्टेक्ट आता था लोगों किसी राशन का विषय आ जाता था कि भाई हमारे घर में खाने का वांदा है, नहीं हो पा रहा है, परेशानी है, बहुत सारे लोगों को कॉल आता था, तो हमारे तरफ जितना हो सकता है हम उन तक मदद पहुंचा देते थे। और किसी के हॉस्पिटल का विषय आ जाता था कि सर हमारे एडमिट है, पैसे की किल्लत है, तो जितना हो सकता जाके रिक्वेस्ट करते थे डॉक्टर से, वहाँ डायरेक्टर से, मैनेजमेंट से, जितना हो सकता उनको मदद हो जाता था। लेकिन डर वाली जो विषय है, डर वाली इसलिए नहीं दिल में रखते थे विषय कि अगर किसी के लिए कुछ करना है तो निडर होके चलना है। और रहेगी मौत की सवाल, तो मौत तो बरहक है, कभी भी अल्लाह पाक मौत ले लेंगे जब उनकी खुशी होगी कि कभी भी कहीं भी रूह कब्ज हो सकती है। तो मौत के लिए कोई डर की बात नहीं है, मौत तो बरहक है। और सर एक उस समय में भी काफ़ी सारा वीडियोस वायरल होता था, एक बहुत ही बड़े फिल्म स्टार है सोनू सूद सर का, उन्होंने भी कोविड-19 में घर से निकल के लोगों को बस पे बैठा के घर भिजवाया। और कई सारे सर सिचुएशन में कोविड में भी देखा जाता था लोग पैदल चल रहे हैं, पैदल बड़ी पटरियों पे लोगों की जाने भी चली जा रही थी, तो सर उस सिचुएशन में कई सारे लोग पैदल घर जा रहे थे। तो सर आपको उस सिचुएशन का जो सबसे दुखद क्या लगा उस समय में? कोविड-19 में सरकार भी मदद नहीं कर पा रही है। देखिए सरकार ऐसा नहीं मदद कर रही, सरकार मदद कर रही थी, ठीक है, और आज भी कर रही है सरकार मदद लोगों तक का। हाँ। और रह गया सोनू सूद की जो आपने बात की, काबिले तारीफ है। और उनके साथ में आपने कभी सर्च करना, नीति गोयल हैं मैडम। अच्छा, वो हमारे फाउंडेशन में भी जुड़े हैं। अच्छा। हमने उनके साथ 2 बार मुलाकात भी हो चुकी है, हमें सम्मान भी किए हैं हमारे काम को देख के। तो हम सोनू सूद को और नीति गोयल मैम को भी मैं सलूट है
जो कोविड में उन्होंने जो मदद किया लोगों का, हाँ। बस हो गया, ट्रेन से, जैसा जिसको जाना था, वो दोनों ने बहुत मदद किया। हाँ। सोनू सूद सर जी और नीति गोयल मैडम जी आज भी वो लोगों तक मदद पहुंचाती रहती हैं। हमने बीच में एक गरीब के लिए हमने मदद मांगा था उनसे। हाँ। तो उस टाइम हमारी इतनी कंडीशन नहीं थी और हमारे फाउंडेशन में कोई ऐसा फंड नहीं था। हाँ। तो उस टाइम नीति गोयल मैम ने हमको बहुत सपोर्ट किए थे, बहुत। बोले नूर जी आप बेफिक्र रहिए, हमारे से जितना भी होगा हम करेंगे आपको सपोर्ट। हाँ, तो कोविड में उन्होंने जो किया दोनों जन काबिल तारीफ है। सर अभी के समय में कई सारे ऑर्गेनाइजेशन बने हैं जी, और कुछ फ्रॉड भी होते हैं, जी, बहुत लोग इस चीज़ की वजह से सपोर्ट जी। नहीं करना चाहते। लेकिन सर आप जो फाउंडेशन में वर्क कर रहे हैं, आपने जिस फाउंडेशन का इस्टेब्लिश किया, ह्यूमैनिटी फाउंडेशन का, जी। उसमें सर आपको फंडिंग वगैरह गवर्नमेंट का किसी भी तरीके का सपोर्ट मिलता है या नहीं मिल पाता है? देखिए गवर्नमेंट का भी हमारे पास कोई ऐसा फंडिंग का सपोर्ट नहीं आया है। और जो आपने कहा बहुत से ऐसे लोग जो फ्रॉड कर रहे हैं, तो हम देखिए हम किसी के नाम लेके व्यक्तिगत हाँ। नहीं बोल सकते हैं। हाँ। लेकिन उनसे हम ये कहना चाहते हैं, यही मैसेज दूंगा कि भाई अगर आपके पास सपोर्ट है गवर्नमेंट से, हाँ। या आपके पास में फंड है, तो उन गरीब तक पहुंचाइए, उन गरीब तक मदद कीजिए, जिससे उनकी ज़िंदगी बचे, उनके बच्चे को एजुकेशन मिले, उनके घर में 2 वक्त का खाना मिले। हाँ। हम देखिए एक छोटे प्लेटफॉर्म से स्टार्ट किए थे, लेकिन आज अल्लाह पाक ने बहुत अच्छे लेवल पे लाके खड़ा किए हैं। तो उनसे भी ये हमारा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप जिस तरीके से आपके पास फंड आए तो उसमें से कुछ मदद कीजिए जो लोगों तक मैसेज पहुंच सके। हाँ बिल्कुल सर। और जब कोई भी इलीगल फाउंडेशन आ जाता है या गलत तरीके का फाउंडेशन आ जाता है, लोगों की पैसे लेके भाग जाते हैं। उस सिचुएशन में लोग जब मदद भी करना चाहते हैं तो एक जहन में रहता है कि नहीं यार मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, तो फिर वो जिसको ज़रूरतमंद है उसको भी मदद नहीं कर पाते हैं। ऐसे में बहुत काफ़ी हो रहा था, लेकिन जब से सरकार बीजेपी की आई है, हाँ। बहुत कड़क उस पर एक्शन लिया जा रहा है ऐसे लोगों के ऊपर हाँ। जो फ्रॉड कर रहे कई हैं। सारे सर मैं देखा था एनजीओज वगैरह जो गवर्नमेंट के भी अगेंस्ट रहते, तो उन्होंने कई सारे एनजीओज का लाइसेंस रद्द कर दिया था। जी जी, वही हम कह रहे हैं कि हम हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब को मैं तहे दिल से सलूट और शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने बहुत एक्शन लिया, बहुत ऐसे एनजीओ के ऊपर जो फ्रॉड करते थे। हाँ। और अभी भी जो करते उनके ऊपर भी ले रहे हैं। कोई भी सरकार के साथ दगाबाज किया जो पैसे के मामले में, फंड के मामले में, उनके ऊपर एक्शन लिया भी जा रहा है। सर जिस तरीके से आप फाउंडेशन चला रहे हैं, अगर आपकी तरफ कोई भी फाउंडेशन स्टार्ट करना चाहता है या अपनी लोकल सोसाइटी में उस चीज़ को बढ़ावा देना चाह रहा है या लोगों की मदद करना चाहे, तो वो शुरुआत कैसे कर सकता है?